हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन अरोड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी 5 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर चैप्टर में एवरीवन जो भी 5 बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं फॉर NSEP। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एवरीवन ये रहा। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, उसी से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बेस्ट होगी। ठीक है, सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद आप ये खुद से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है एवरीवन? इट सेज देयर इज अ सर्किट। ये सर्किट आपको दिया हुआ है। स्विच एस इज कनेक्टेड टू द पोजीशन P। ये S जो है ये P पोजीशन से कनेक्टेड है। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है स्टेडी स्टेट अचीव होने तक। सो दैट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1। जब आपने S को P के साथ कनेक्ट किया है तो यहां जो चार्ज है वो Q1 है। देन द स्विच टू पोजीशन Q। फिर आपने स्विच को Q से कनेक्ट कर दिया है, तब इसके ऊपर चार्ज जो है वो Q2 है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमें बताना है Q1 और Q2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी। राइट, ये एक RC सर्किट का क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। आपको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक सर्किट जो है वो कैसे बिहेव करता है। राइट, सो एवरीवन इस क्वेश्चन को करके देखिए, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। देखिए, पहले S जब P से कनेक्टेड है तो ये सर्किट कैसा बनेगा। दिस सर्किट वुड लुक लाइक राइट एवरीवन। दो बैटरीज है हमारे पास 1 and 2 की। दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट। और दो रेजिस्टेंस है 1 and 2 के। यहां पे एक 1 ओहम लगा हुआ है और यहां पे एक 2 ओहम लगा हुआ है। राइट, और इसके बीच में देयर इज 1 कैपेसिटर। इस टाइप से कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। दिस इज ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एवरीवन क्या होता है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर जो है वो सर्किट से आप उसको हटा सकते हो। जैसे मैं सर्किट से कैपेसिटर को हटाऊंगा तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा। दिस सर्किट इज एज सिंपल एज यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, और ये जो दोनों बैटरीज हैं दिस वुड लुक लाइक दिस वन। राइट, this is 2 volts battery, this is 1 volts battery, and this is 1 ohm का resistance and this is 2 ohm का resistance. राइट, ये सर्किट अगर आप ध्यान से देखोगे ये सर्किट आपको कैसा दिखेगा। दिस इज 1 ohm 2 ohm एंड इसके साथ देर इज 1 वोल्ट की बैटरी।
दिस इज 1 वोल्ट, बिकॉज ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी में लगी हैं. दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, राइट. I need to find out what is the Q1 charge here. Q1 charge जो आएगा, that would be C into delta V potential difference. Difference between this point and this point. इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, that is delta V. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, राइट. इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लीजिए, दिस इज 0 वोल्ट. तो क्या होगा, यहां का अगर 0 वोल्ट है तो यहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट हो जाएगा. यहां का पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, राइट. यहां का पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल इज 0 वोल्ट. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V2. डेल्टा V1 कितना आएगा, डेल्टा V1 इज VR1 अपॉन R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला है. V जो है वो 1 है, R1 जो है वो 1 है, अपॉन R1 प्लस R2 जो है वो 3 है. दिस वुड बी 1/3 वोल्ट. एंड सिमिलरली डेल्टा V2 is VR2 upon R1 plus R2. This would be 1 into 2/3. This would be 2/3 volt. This is 1/3 volt. This is 2/3 volt, everyone. तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1/3 वोल्ट का है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2/3 वोल्ट का है, राइट. करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, करंट जो है वो यहां से इस तरफ जाएगा. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, राइट. बी का पोटेंशियल तो 0 है, तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ ए निकालने जा रहा हूं, बिकॉज करंट इस तरफ आ रहा है. तो पोटेंशियल ऑफ ए ये हमने निकाल लिया. देन पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस आई इंटू R2 हो जाएगा, विच इज 2 माइनस करंट इस पूरे सर्किट में, या फिर IR2 की जगह 2 माइनस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2 आया है, विच इज 2/3. ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 2 4/3 वोल्ट्स, राइट. यहां का पोटेंशियल आ चुका है 4/3 एवरीवन. 4/3 माइनस 1/3 करोगे 1, बिल्कुल सही है. हमें निकालना था कि चार्ज कितना है Q1 के ऊपर. चार्ज होता है डेल्टा V, डेल्टा V इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये आएगा Q1 इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB. VB तो 0 है. C इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफेरेड into this is 4/3. A का पोटेंशियल इज 4/3. यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33 माइक्रोकूलम, राइट. हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें पूरा सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ Q1 की वैल्यू आ चुकी है बच्चा 1.33. हमें Q2 भी निकालना है. Q2 के लिए आपने S को Q से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है. S को Q से ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा,
इधर कोई बैटरी नहीं बचेगी, इधर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इधर एक बैटरी बचेगी, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे आपने ये लगा दिया है। फिर से स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, फिर से स्टेडी स्टेट पे हट जाएगा। फिर से ये 2 ओम है, फिर से ये 1 ओम है, और फिर से ये 2 वोल्ट्स की बैटरी है। तो एट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, after a long time this circuit would look like this, this, this and this. ये दोनों अभी सीरीज में है। दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम। इसको मैं फिर से 0 वोल्ट मान लेता हूं, ये फिर से 0 वोल्ट हो जाएगा, फिर से ये 0.2 वोल्ट हो जाएगा। इसके क्रॉस जो करंट है, करंट आई की वैल्यू, करंट आई फिर से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 2/3 ओम आ जाएगा, 2/3 एंपियर आ जाएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल फिर से मेरे को निकालना है। ए पॉइंट का पोटेंशियल इज 2 माइनस आई, आई इज 2/3 इंटू आर इज 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 4/3, ये आ जाएगा 2/3 वोल्ट्स। यहां से मैं Q चार्ज निकाल सकता हूं, दिस इज Q2 चार्ज। नाउ Q2 चार्ज फिर से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। फिर से ये ए पॉइंट है, C इंटू डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा सर्किट चेंज हो गया है। C है 1 माइक्रोफेरेड इंटू वी ए जो है वो है 2/3 माइनस 0, इट विल गिव मी 2/3 माइक्रो कूलम। दिस इज माई Q2 चार्ज। सो हमारे पास Q2 आ चुका है 2/3, Q1 आ चुका है 4/3। ये दोनों इसके आंसर हैं एवरीवन, 2/3 एंड 4/3, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और बताइए कैसे करोगे। In this question, a parallel plate capacitor is made of 2 plates of length L, width W, and separation is D. इनकी width W है, लेंथ L है, एंड सेपरेशन इन दोनों के बीच में D है, राइट। A dielectric slab that fits exactly between the plates, it is pulled into the capacitor by force F. यहां पे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक को हम अंदर लेके आ रहे हैं इस तरीके से, राइट। अब ये बाहर है और ये पूरा अंदर फिट हो जाता है। अगर मैं इसको पूरा अंदर फिट करूं, इट वुड लुक लाइक दिस वन। अभी ये बाहर है, ठीक है। ऐसा ये डाइलेक्ट्रिक है, राइट। हमें बताना है कि जब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं अंदर खींचने के लिए, द फोर्स इज F. U is the energy of the capacitor when dielectric is inside up to distance x. डाइलेक्ट्रिक जो है वो x डिस्टेंस अंदर आ चुका है। If the charge on the capacitor is Q, इसके ऊपर कुछ Q चार्ज आपको गिवन है,
देन द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज नियर द एज, ये जब पूरा अंदर आ जाएगा या फिर जब ये एज के पास था, तब जब x की वैल्यू जीरो, एज का मतलब जब x की वैल्यू जीरो थी, तब कितना फोर्स इस पे लगाना पड़ रहा था वो हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? पहले तो ये सर्किट आपको कैसा दिख रहा है? यहां पे आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं और दो कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल में हैं। कैसे? पहले तो ये वाला कैपेसिटर देखिए, फिर ये वाला देखिए, ये के अलग से है, राइट? तो यहां पे एक ये खाली वाला कैपेसिटर है जिसको मैं इस तरह से बना रहा हूं, और एक दूसरे वाला कैपेसिटर है जिसको मैं इस तरह से बना रहा हूं। ठीक है, इसका नाम हम कुछ C1 रख देते हैं और इसका नाम हम कुछ C2 रख देते हैं। तो ये C1 है और ये X जो अंदर आ चुका है ये C2 है। ओके, C इक्वलेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, राइट? C1 जो है वो है एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन डिस्टेंस D प्लस C2 जो है वो है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डिस्टेंस D। A1 क्या है? A1 यहां ऊपर यहां का एरिया है, ये A1 है, और वो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो A2 है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट एरिया जो है वो है विड्थ इंटू L माइनस एक्स अपॉन D प्लस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट विड्थ इंटू एक्स अपॉन D, राइट? अगर मैं इसको पूरा लिखूं C इक्विवेलेंट दैट इज एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D, मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा L माइनस एक्स प्लस उधर बचेगा K इंटू एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D इंटू L प्लस एक्स में कॉमन ले लेता हूं, अंदर हो जाएगा K माइनस 1। C इक्विवेलेंट जो है वो इस पूरे सिस्टम का चेंज हो रहा है और वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, बट मेरे को तो निकालना है फोर्स। मेरे को निकालना है फोर्स। फोर्स एवरीवन होता है माइनस du बाय dx। F इज इक्वल टू माइनस u क्या है? u इज द एनर्जी। एनर्जी के लिए आपको चार्ज दिया हुआ है, ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2c, राइट? तो एनर्जी इज d अपॉन dx ऑफ q स्क्वायर अपॉन 2c। q और ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले आता हूं, तो ये पूरा टर्म जो है ऐसा है। ठीक है, u इतना है, मैंने u को अगर डिफरेंशिएट किया तो वहां से मेरे पास फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स विल लुक लाइक माइनस q स्क्वायर अपॉन 2 डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन c इक्विवेलेंट। दैट्स इट एवरीवन। सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन c इक्विवेलेंट को। यहां से d अपॉन एप्सिलॉन नॉट w भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1, राइट? फोर्स F इज इक्वल टू माइनस q स्क्वेयर d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट w। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये हो जाएगा L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1 का स्क्वायर, राइट? का स्क्वायर अपॉन ये ऊपर जाके -1 होगा, -1 आके इसका -2, मतलब ये स्क्वायर नीचे हो जाएगा। फिर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये K माइनस 1 आ जाएगा, राइट? हमें निकालना है फोर्स एट x इक्वल टू 0, बिकॉज हमें निकालना था नियर द एज,
फोर्स एट x इक्वल टू 0, x 0 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू एल स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा k -1। दिस इज योर आंसर एवरीवन। समझ में आया? तो बार से देख लीजिए, हमने क्या किया, हमने पहले सी इक्विवेलेंट निकाला। सी इक्विवेलेंट क्योंकि एक्स के साथ चेंज हो रहे, तो वहां पे मैंने देखा कि फोर्स जो होता है वो सी इक्विवेलेंट को डिफरेंशिएट करके आता है, मैंने उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया, वहां से हमारा आंसर आ गया। राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं। ये जे एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है एवरीवन। इस क्वेश्चन में आपको C1, C2, C3, C4, C5 दिए हुए हैं, ठीक है। हमें सिंपली निकालना है C3 के ऊपर चार्ज कितना होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन C3। अगेन थोड़ा साइड हो जाता हूं, इस क्वेश्चन को करके देखिए। देखने में ये क्वेश्चन काफी भयानक लगता है, लेकिन ये उतना ही आसान है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इसलिए आप अपनी बुद्धि थोड़ी सी लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, अगर मैं यहां पे 0 वोल्ट मान लेता हूं, तो यहां पे 2 वोल्ट हो जाएगा, यहां पे भी 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहां पे हो जाएगा 6 वोल्ट, यहां पे हो जाएगा 2 वोल्ट, यहां पे हो जाएगा 2 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 का है, 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 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 - 2 4 का है। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है, मैं सबके क्रॉस चार्ज निकाल सकता हूं। C5 कितना है 2, तो 2 2 यहां पे आ जाएगा 4 एवरीवन, प्लस यहां पे आ जाएगा 4, तो इसमें होगा +4 माइक्रोकूलम, इस पे होगा -4 माइक्रोकूलम। C4 भी 2 है, तो ये भी +4 माइक्रोकूलम और ये -4 माइक्रोकूलम। C3 C3 इज 4, 4 2 जा 8, +8 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम। C2 C2 is also 4, +8 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम। C1 is how much? Is 12. 12 and this is 4. 12 4s are 48. Plus 48 microcoulomb minus 48 microcoulomb. That's it everyone. खत्म। सबके ऊपर विदाउट एनी KCL, विदाउट एनी KVL, अगर आपको ये मेथड आता है तो आप किसी के भी ऊपर चार्ज निकाल सकते हो। हमें C3 के ऊपर पूछा था, +8 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। आंसर इज 8। दैट्स इट एवरीवन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसमें कोई लूप ढूंढ रहे हो KVL KCL लगाने के लिए, उससे लेंथी हो जाएगा। आई वुड से गो बाय दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। Parallel plate capacitor spacing D between two plates having area A. So दो प्लेट्स हैं,
ठीक है। इनके बीच में आपने इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये है, फिर एक ये था, इनके बीच में आपने बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस डी था, तो ये डिस्टेंस भी डी बाई एन कर दिया है। ये डिस्टेंस भी डी बाई एन, ये डिस्टेंस भी डी बाई एन, ये डिस्टेंस भी डी बाई एन, राइट। यहां पे एन होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो के बीच में आपने इनफाइनाइट सेपरेशंस कर दिए हैं और हर एक का के अलग अलग है। यहां से यहां तक जो के चेंज हो रहा है किसी एन पे, किसी एमएथ पे, किसी एमएथ पे जो के आ रहा है, यहां पे जो के है वो के आपको दिया हुआ है, दैट इज के डैश इज इक्वल टू के 1 प्लस एम बाय एन, राइट। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो के बढ़ता जा रहा है, यहां से यहां के बढ़ता जा रहा है, यहां पे के कुछ था, उसके बाद के चेंज होता जा रहा है, तो नीचे जाते हुए डायलेक्ट्रिक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फॉर अ वेरी लार्ज, फॉर अ वेरी लार्ज एन, अगर आपने इस एन को बहुत लार्ज कर दिया, बहुत लार्ज करने का मतलब होता है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाएगा, अभी सेपरेशंस नहीं बचेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन इज दिस वन, यहां से कुछ अगर x डिस्टेंस दूर मैं देखूं, इस पॉइंट पे k कितना है, तो इस पॉइंट पे जो k आ रहा है वो k डैश है, एंड दैट k डैश इज k 1 प्लस x अपॉन n, यार, ठीक है, x अपॉन n, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक छोटा सा एक छोटा सा कैपेसिटर मानेंगे। इस कैपेसिटर की थिकनेस dx होगी, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कुछ dc होगा। इसका डीसी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k डैश इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एरिया अपॉन इसका डिस्टेंस dx, राइट। और ऐसे जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो सारे कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज का मतलब होता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी सी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन k डैश एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। k डैश की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन k 1 प्लस x अपॉन n एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a, अंदर बचेगा dx अपॉन 1 प्लस x अपॉन n, राइट। और x कहां से कहां जा रहा है, x आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जा रहा है 0 से लेके d तक, राइट। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में d था एवरीवन, ये था, ठीक है। दैट्स इट एवरीवन। यहां से आपको करना है इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, या फिर यहीं पे इंटीग्रेशन कर देते हैं,
1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a ln 1 प्लस x अपॉन n, राइट। n की वैल्यू भी मैं यहां से पुट कर देता हूं। ये थिकनेस थी एवरीवन, थिकनेस वाज dx, dx वाज गिवन d अपॉन n, राइट। तो यहां से लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू d, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a इंटू ln, अपर लिमिट इज, यहां पे अपर लिमिट क्या है, कुछ ऐसा आ रहा है ln 2, ठीक है। तो अपर लिमिट यहां पे d है, लोअर लिमिट 0 है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो नीचे आएगा ln 1 वैसे ही 0 होता है, तो ऊपर पुट करोगे तो ये आ जाएगा ln 1 प्लस x इज d अपॉन n, राइट एवरीवन, d अपॉन n। दिस वाज d अपॉन n, ईच थिकनेस। n डाइलेक्ट्रिक लेयर्स थी, n को तो आपने बहुत बड़ा कर दिया है, तो 0 से d तक ही हमें करना था। और ये भी m भी यहां पे बहुत ज्यादा हो गया था, राइट। m वाज बेसिकली x हियर और n यहां पे था बेसिकली d, बिकॉज n थी, टोटल n था, टोटल n कब तक जाके होगा, d तक जाके होगा। तो इसको आप सिंपली d से भी रिप्लेस कर सकते हो एवरीवन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया था तो ये बेसिकली d है, तो 1 अपॉन d बाहर भी आएगा, तो 1 अपॉन d, तो यहां पे d भी आ जाएगा, ठीक है। d ये आ जाएगा ln 2, राइट। और यहां से अगर मैं c इक्विवेलेंट निकालता हूं, ये क्योंकि ये तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट था, ये आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ln 2, k एप्सिलॉन नॉट a, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ln 2। तो यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा वुड बी 1, राइट। समझ में आया? Cool everyone, this is your answer. Last question for today is here. क्वेश्चन में आपने क्या किया है बच्चों, आपके पास एक ये सिस्टम था, ठीक है। इस सिस्टम में आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को दूर कर दिया और इनके बीच में डिस्टेंस d/2 दोनों तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है। अब हमें कमेंट करना है इन चारों के ऊपर कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, यहां पे कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पे पहले जो सिस्टम था वो था ये, राइट। इसको मैं केसी ले लेता हूं बिकॉज इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी था। अब आपने क्या किया है, अब आपके पास दो बन गए हैं सीरीज में, उसके साथ सेम वोल्टेज है। एक तो बन गया है सी डी डिस्टेंस वाला और एक है केसी पहले वाला ही। ये तो पहले वाला ही रहा, इसके साथ ये जो खाली जगह आई है उसके कारण एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अलग से आ गया है, तो ऐसा सर्किट बन गया है, ठीक है। पहले का C1 जो था वो था KC, दूसरे का C2 जो आएगा वो आएगा KC इंटू C अपॉन KC प्लस C
which will be Kc upon K plus 1, right? The capacitance decreased by a factor of this one. हमें बताना है इन दोनों में क्या होगा। मैं बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं। बेसिकली C2 अपॉन C1 हमें बताना है, तो दिस इज Kc अपॉन K प्लस 1 and this one is Kc, this and this 1 upon K plus 1. Yes, C2 is decreased from C1 by this factor. बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ E1 है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ E2 है, तो E1 और E2 के बीच में हमें कमेंट करना है, ठीक है। ए पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अपॉन डी डिस्टेंस होता है, राइट। मैं ऐसा करता हूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं डेल्टा वी, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं डेल्टा वी, ठीक है। ये डेल्टा वी 1 है, इसको मैं डेल्टा वी ही रखता हूं। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ डेल्टा वी 1 है, इसके क्रॉस डेल्टा वी 2 है। मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे को E का रेशियो निकालना है। मैं ऐसा करूंगा, डेल्टा वी का रेशियो निकाल लूंगा इसके और इसके अगेंस्ट, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी जो है वो तो V ही है, इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है, ये V इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा V2 क्या है? डेल्टा V2 इज V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज V इंटू C1 इज C अपॉन नीचे आ जाएगा K प्लस 1 इंटू C, दिस इज V अपॉन K प्लस 1, राइट। सो दिस इज, हमें निकालना क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द 2। नो, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ E2 बाय E1 निकालना था। E2 बाय E1 इज डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा V1। डेल्टा V2 जो है वो है V अपॉन K प्लस 1, और डेल्टा V1 जो है, और डेल्टा V1 नहीं, डेल्टा V, ये तो हमारे पास V ही है, V से V कैंसिल, ये भी 1 अपॉन K प्लस 1 ही आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, राइट। The voltage between the capacitor plates is increased by factor of K plus 1 between the capacitor plates. इनके बीच में वोल्टेज और इनके बीच में वोल्टेज, बच्चा वोल्टेज तो बैटरी डिसाइड करेगी, और बैटरी तो सेम है, तो वोल्टेज भी चेंज नहीं होगा, वोल्टेज दोनों के क्रॉस नेट V ही रहेगा। एंड लास्ट वन, वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वर्क डन कितना होता है? वर्क डन, सी पार्ट बता रहा हूं, वर्क आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, राइट। सो यहां से यहां जाने में कितना वर्क हुआ होगा, बिकॉज बैटरी तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट, या फिर C2 माइनस C1, ये C2 है ये C1 है, इंटू V स्क्वेयर, बिकॉज बैटरी दोनों केसेस में V स्क्वेयर है। दिस माइनस दिस करोगे तो वहां पे K आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, तो W, जब C2 माइनस C1 करोगे, इट डिपेंड्स ऑन K, ये K के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा, तो विच मीन्स ये भी आंसर गलत है आपका, इसका सिर्फ आंसर जो है वो बी आएगा, ठीक है। सो बच्चा, हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, आरसी सर्किट के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर और अट्रैक्शन वाले फोर्स के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने कर लिए हैं, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट हुआ आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, एंड वो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।